भारत और चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में हुई झड़प को 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। बताया जा रहा है कि लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये अब तक की सबसे हिंसक झड़प है। लेकिन इसके बाद भी तवांग जिले के पठारी इलाके यांगत्से में भारत ने चीन के ऊपर अपनी रणनीतिक बढ़त बनाई हुई है। इसी दौरान एक ऑस्ट्रेलियाई शोध संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि 1 साल के अंदर चीन ने एक नई सड़क LAC से सिर्फ 150 मीटर की दूरी तक बनाई। फिर इसी सड़क का इस्तेमाल करके भारतीय चौकी पर हमला किया गया। रणनीतिक रूप से बेहद अहम इस इलाके में भारतीय सेना को मात देने के लिए पिछले 1 साल में चीन ने नया सैन्य और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, जिससे वो अब अपने सैनिकों को इस इलाके में जब चाहे बहुत तेजी के साथ भेज सकता है। चीन की सड़क LAC से सिर्फ 150 मीटर की दूरी तक पहुंच चुकी है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक डोकलाम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन ने इतने बड़े पैमाने पर फौजी तैयारी की है कि दोनों देशों के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है और ये जानबूझकर भी हो सकता है। इंस्टीट्यूट ने कहा कि तवांग रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। चीन भूटान की सीमा से जो भी घुसपैठ कर रहा है उसकी भारत बड़ी आसानी से तवांग इलाके से निगरानी कर सकता है। उसने बताया कि यांगत्से का पठार रणनीतिक रूप से दोनों ही देशों के लिए काफी अहम है। समुद्र से 5700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस इलाके से आसपास नजर रखना काफी आसान है। इस पर भारत का कब्जा है, जिसकी वजह से भारत सेला दर्रे को चीन से बचाए रखने में भी सक्षम है। दरअसल सेला दर्रा ही तवांग को जोड़ने का एकमात्र रास्ता है। सेला दर्रे के पास भारत एक सुरंग भी बना रहा है, जो साल 2023 तक बनकर तैयार होगी। इसके बाद यांगत्से पठार से तवांग जाने वाले हर वाहन की निगरानी की जा सकेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन यांगत्से पठार में निचले इलाके में जरूर है, लेकिन उसने भारत की तुलना में बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचा तैयार कर लिया है। पिछले साल चीन ने नई सड़क बनाई है। चीन ने कई सड़कों की मरम्मत की है और उन्हें अपने नए बसाए हुए गांव से जोड़ दिया है। ये चीनी गांव LAC से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर है। चीन ने यहां तक हर मौसम में इस्तेमाल की जाने वाली सड़क बनाई है। चीनी सेना ने LAC के पास कैंप भी बना रखे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नई सड़क के जरिए तकरीबन 200 से 600 की तादाद में चीनी सैनिक 9 दिसंबर को भारतीय सीमा चौकी पर कब्जा करने के लिए पहुंचे थे। इस तरह से चीन ने भारत को मिली रणनीतिक बढ़त को कम करने के लिए अपनी जमीनी सेना को तेजी से तैनात करने की क्षमता हासिल कर ली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस ट्रांसपोर्ट क्षमता की मदद से चीनी सेना ने भारत के खिलाफ ऐसी क्षमता बना ली है जो दोनों देशों के बीच संघर्ष के दौरान निर्णायक साबित हो सकती है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।